ओके तो भाई कोई इंट्रो वगैरह नहीं होने वाला, मैं आपको मस्त पेबैक के आगे का पूरा मैं आपको कहानी बताने वाला। तो बस प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट मैच से स्टार्ट करते हैं, ट्रीस स्टेटस और बैकी लिंच का अब आगे का स्टोरी क्या चलने वाला। तो भाई इनके बारे में मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इनका स्टोरी अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनके बीच में हमें कोई और रिवलरी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि अब ट्रीस स्टेटस का स्टोरी किसी और के साथ नहीं चलने वाला है। ट्रीस स्टेटस का अब स्टोरी चलेगा जोई स्टार के साथ। आप लोगों ने अगर देखा हो तो जैसे ही ट्रीस स्टेटस मैच के अंदर हारी, वो लप्पर से मार देती है यहाँ पर जोई स्टार को। और भाई उसके बाद जोई स्टार को गुस्सा आता है, जोई स्टार उल्टा ही ट्रीस स्टेटस के ऊपर अटैक कर देती है। तो मे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर-व्यू जो फास्टलैन होने वाला, उसके अंदर आपको ट्रीस स्टेटस वर्सेस आपको जोई स्टार के बीच में मैच देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर बैकी लिंच का बात करें तो बैकी लिंच के बारे में ये बताया जा रहा है कि बैकी लिंच कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ ले सकती है। तो आपको जो बैकी लिंच है शायद से 1 या 2 मंथ तक आपको ब्रेक लेते हुए दिख सकती है, या फिर इनके फ्यूचर को लेकर 2 और प्लान निकलकर सामने है। मैं आपको दोनों प्लान बता दे रहा हूँ। सबसे पहला प्लान ये कि रिया रिप्ली का मैच हो सकता है बैकी लिंच के साथ, जो कि मेरे ख्याल से करेंट टाइम में नहीं होगा, क्योंकि भाई रिया रिप्ली और बैकी लिंच का मैच मेरे ख्याल से रेसलमेनिया लेवल का या फिर समर स्लैम लेवल का। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस फ्यूड को शायद से करवा भी सकते हैं मंडे नाइट रॉ पर, या फिर कुछ टाइम बाद भी करवा सकते हैं। या फिर सेकंड रिपोर्ट ये कि बैकी लिंच आपको शायद एनएक्सटी के ऊपर भी जाते हुए दिख सकती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले बैकी लिंच ने खुद से इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मैं एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियंस बेल्ट को विन करना चाहता हूं। तो आप लोग सिंपल समझो, या तो बैकी लिंच 1 या 2 मंथ का ऑफ लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, या फिर एनएक्सटी के ऊपर जाएगी, या फिर रिया रिप्ली के अगेंस्ट इनका फ्यूड होगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों में से कोई एक काम आपको बैकी लिंच करते हुए फ्यूचर के अंदर दिखने वाली है। वैसे अगर हम लोग बैकी लिंच और ट्रीस स्टेटस का अगर हम लोग मैच का रेटिंग का बात करें तो मेरे ख्याल से ये 4 स्टार रेटिंग वाला मैच था। भाई एक्चुअली मायने रखता है। भाई ट्रीस स्टेटस आज के 20 साल पुरानी रेसलर, वो इतना कमाल का रेसलिंग की। वैसे आप लोग सारे लोग भी अपने अकॉर्डिंग मैचेस का रेटिंग बता सकते हो, जैसे मेरे इस सब्सक्राइबर ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग एलए नाइट और मिज के मैच के बारे में बात करें तो भाई इस मैच का विल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने काफी अच्छे तरीके से किया। इन लोग का अगर मैच का बात करें तो भाई मेरे ख्याल से मैच के अंदर जॉन सीना को कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभाना चाहिए। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच के अंदर स्पेशल रेफरी जॉन सीना को रखे, और जॉन सीना का आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। स्पेशल रेफरी का क्या एक्चुअली यूज होता है आप लोग को अगर देखना तो जाकर ट्रिपल एच का मैच देखो, स्पेशल रेफरी वाला शॉन माइकल का मैच देखो, या फिर आप लोग डीन अम्ब्रोस का जाकर मैच देख लो, स्पेशल रेफरी क्या एक्चुअली करता है पूरे मैच के। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच के अंदर थोड़ा सा और तड़का मेरे ख्याल से लगा सकती है। वैसे अगर हम लोग मिज और एलए नाइट का अगर फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से ये बताना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मिज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कभी कुछ करती नहीं। मिज ऑलरेडी एक ओल्ड रेसलर हो चुके हैं, और साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एलए नाइट को लेकर भी करेंट टाइम में कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि एलए नाइट करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे टॉप के मर्चेंडाइज सेलर है उसके बाद। तो मेरे ख्याल से फिर नेक्स्ट पेपर-व्यू के अंदर भी इन दोनों का एक नॉर्मल सा कोई भी अपोनेंट देखने को हमें मिल सकता है। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को स्पेशली एलए नाइट को लेकर कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग ऑस्टिन थ्योरी और रिया मिस्टेरियो का अगर मैच के बारे में बात करें तो भाई मुझे इनके बारे में बात ही नहीं करना, ना ही मैं इनके मैच को कोई रेटिंग देने वाला। लिटरली मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आखिर कौन से नशे फूक के मतलब इस मैच को बुक की थी पेबैक के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस काफी टाइम से प्लान करे कि ऑस्टिन थ्योरी को एक मेगा पुश देने वाले, पर भाई उनको कब मेगा पुश मिलेगा किसी को नहीं पता। पिछली बार जब जॉन सीना के साथ जब इनका रिवलरी देखने को मिला था तो थोड़ा सा ये हाइप बस हुए थे उस टाइम। वैसे अगर इनका मैच का अगर मैं रेटिंग भी देना चाहूँ तो मैं सिर्फ 2 स्टार का रेटिंग दूंगा, सिर्फ 2 स्टार। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग जजमेंट डे के बारे में बात करें तो भाई इनके बारे में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आखिर क्यों हारे, तो भाई सैमी ज़ेन केविन ओवेंस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे करेंट। आप लोग खुद ही सोचो, ये करेंट टाइम में टैग टीम चैंपियन थे, पर भाई टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के इनका कोई भी मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जनरली ये ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर भिड़ते थे या फिर सिंगल मैच के अंदर फाइट करते थे। और साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को जो भी रेसलमेनिया के अंदर मूवमेंट देना था डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इनको मूवमेंट दे दिया था। अब मेरे ख्याल से इनको चैंपियन बनने का कोई भी सेंस नहीं बनता था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो भी डिसीजन ली मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। भाई ये बात तो मानना पड़ेगा कि करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का इज्जत बचाए हुए सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस दोनों मिलकर। पूरे 2023 साल में मैं सिर्फ 2 बार 5 स्टार रेटिंग वाला मैच देखा हूं, दोनों सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने ही दिया। सबसे पहले उन लोग उसोस के साथ दिए थे रेसलमेनिया के अंदर, और सेकंड टाइम उन्होंने पेबैक के अंदर दिया। इसलिए मतलब मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूं और इन लोग का बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर रोमन रेंज के साथ अगर सैमी ज़ेन को अगर नहीं अलाइन किया जाता तो भाई सैमी ज़ेन का हमें परफॉर्मेंस कभी देखने को नहीं मिलता। वैसे अगर हम लोग जजमेंट डे का बात करें तो भाई जजमेंट डे को लेकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूं। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि भाई फाइनली जजमेंट डे का ब्रेकअप वगैरह नहीं हो रहा है कुछ टाइम के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज काफी अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर रहे हैं, इनका ब्रेकअप जो नहीं करवा रही है। इसके अलावा अब ब्लड लाइन के जैसा जजमेंट डे के अंदर भी अब 6 चैंपियंस बेल्ट हो गया, तो भाई जजमेंट डे भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर अब राज करेगी। जिस तरीके से ब्लड लाइन सारे चैंपियंस बेल्ट लेकर आते थे उसी तरीके से अब सारे चैंपियंस बेल्ट लेकर यहाँ पर जजमेंट डे के सारे मेंबर आए। तो ये पर्सनली देखने में काफी ज्यादा कूल लगेगा। वैसे इनके चैंपियंस बेल्ट के बारे में आपको कुछ अपडेट भी बताता हूं। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत ही जल्द डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर को न्यू टैग टीम चैंपियंस बेल्ट शायद से दे सकती है, क्योंकि आपको पता है न्यू टैग टीम चैंपियंस बेल्ट जो है ऑलरेडी रेडी है, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को उनको देना है। तो आपको शायद 1 या 2 दिन बाद इनके हाथ में आपको न्यू टैग टीम चैंपियंस बेल्ट आपको देखने को मिल सकता है। वैसे पूरे पेबैक पेपर-व्यू का अगर किसी मैच ने अगर इज्जत बचाया तो भाई यही मैच था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे उसो के बारे में। भाई करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सच में हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जे उसो को रिटायर्ड रेसलर के लिस्ट में डाला, उसके बाद इन्होंने खुद से एडवर्टाइज किया कि जे उसो नेक्स्ट मंथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस आने वाला है। भाई उसके बदले जे उसो का हमें रिटर्न हमें पेबैक के अंदर ही देखने को मिल गया, जो कि मेरे ख्याल से काफी कमाल का था। मैं आपको जे उसो का फ्यूचर के बारे में बता दे रहा हूँ। करेंट टाइम में जे उसो पूरे 1 मंथ तक मेरे ख्याल से मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही रहने वाले। स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक अलग स्टोरी लाइन चलाने वाले, जिसके बारे में ऑलरेडी
ऑलरेडी मैंने आपको कल शाम के वीडियो के अंदर बताया। स्मैकडाउन के ऊपर आप लोग सिंपल समझ लो कि अब सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, पॉल हेमन तीनों मिलकर एक साथ काम करने वाले। मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमारे अकेले जे ऊसो रहने वाले, जिनका रिवलरी हमें शायद किसी और रेसलर के साथ देखने को मिल सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जे ऊसो कोडी रोड्स के साथ एज ए टैग टीम ही फाइट कर सकते हैं, क्योंकि पेबैक के अंदर जे ऊसो को बुलाने वाला रेसलर कोडी रोड्स ही थे। करेंट टाइम में कोडी रोड्स का रिवलरी जजमेंट डे के साथ चल रहा है, तो उनको शायद यहाँ पर जे ऊसो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भाई जे ऊसो के बारे में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इस बार जो हमें जे ऊसो देखने को मिले वो जे ऊसो नेक्स्ट लेवल का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करेंट टाइम में जिमी ऊसो जो हिल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जिमी ऊसो स्टील, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ के साथ। पर भाई जे ऊसो करेंट टाइम में बिल्कुल एक बेबी फेस है। ऑडियंस की तरफ से बड़ा कमाल का रिएक्शन भी हमें जे ऊसो की तरफ से देखने को मिला। तो अभी तो करेंट टाइम में जे ऊसो एज ए बेबी फेस ही काम करने वाला, जिमी ऊसो एज ए हिल काम करने वाला। वैसे आप लोग बस इस बार का मंडे नाइट रॉ तक आप लोग वेट कर लो, आपको इस वीक का मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर हम लोग मामी और अकेल के मैच के बारे में बात करें तो भाई ये मैच मतलब नॉर्मल सा मैच था, क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। करेंट टाइम में डब्ल्यू वाले मामी का बुकिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है कि मतलब करेंट टाइम में कोई भी फीमेल रेसलर मामी के सामने आ ही नहीं सकती। लिटरली भाई इन्होंने केविन ओवेंस को पेल दिया था, ऐसा स्पीड लगा कि केविन ओवेंस मतलब खड़ा भी नहीं हो पाया। तो बस आप लोग ऐसा समझ लो 100% कंफर्म कि अगले साल से पहले तो ये चैंपियनशिप अपना हारने नहीं वाली है। साथ ही साथ डब्ल्यू वाले अगर कंसीडर करे तो इनका रिवलरी आगे आपको बैकी लिंच के साथ देखने को मिल सकता, नहीं तो ऐसी नॉर्मल रेसलर के साथ इनका रिवलरी देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, इनका मैच भी मेरे ख्याल से 2 स्टार रेटिंग वाला है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग पेबैक के मेन इवेंट मैच की बात करें, जो कि पेबैक का सबसे कमाल का मैच था, सबसे बेस्ट रेसलिंग हमें इसी मैच के अंदर देखने को मिला था। जिस लेवल का शिंस्के नाकामुरा और सेथ रॉलिंस परफॉर्मेंस दिया भाई, उनके सामने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज जैसे रेसलर फेल। वैसे अगर मजाक को अगर साइड में रखे तो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, अब सर्वाइवल सीरीज तक सेथ रॉलिंस एज ए चैंपियन ही रहने वाला है। और इसके पीछे का रीजन ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि डब्ल्यू वाले रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच प्लान करे इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर। तो आप लोग बस ऐसा समझो कि आपको शायद फास्टलैंड के अंदर भी कोई नॉर्मल सा अपोनेंट ऐसे सेथ रॉलिंस का देखने को मिल जाए। और भाई फास्टलैंड के बाद आपको सीधा सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का। वैसे अगर इस मैच का रेटिंग का बात करूं तो मैं 1.5 रेटिंग से ज्यादा नहीं देने वाला हूं। इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जैसे ही पेबैक ऑफ ईयर गया था, शिंस्के नाकामुरा अटैक कर दिए थे रियल वाला सेथ रॉलिंस को। तो डब्ल्यू वाले शायद इनका ये भी एंगल दिखा सकते कि शिंस्के नाकामुरा अटैक कर दिए फिर से सेथ रॉलिंस के ऊपर, मतलब इनका फिर से मैच हमें देखने को मिल सकता है। चांसेस करंट टाइम में थोड़ा सा कम है, क्योंकि पेबैक ऑफ ईयर जाने के बाद हमें एक कांड देखने को मिला, पर हाँ ऐसा हो भी सकता है। वैसे इनका रिवलरी देखने में भाई मुझे तो जरा सा इंटरेस्ट नहीं, मैं सिंपल रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का रिवलरी देखना चाहता हूं। वैसे मैं आपको एज के बारे में बड़ा कमाल का एक रिपोर्ट बताता हूं, मुझे नहीं पता कितना % सही है, पर भाई एज के बारे में एक्चुअली रिपोर्ट आया है। और करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले फिर से एज को साइन कर ले, मतलब एज फिर से डब्ल्यू कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन हो चुके हैं। देखो अगर आपको पता होगा तो डब्ल्यू के अंदर कोई भी रिटायरमेंट नाम का चीज नहीं भाई, कोई भी रेसलर रिटायर हो जाता है उसके बाद फिर से वापस आ जाता है। तो भाई आप लोग शायद होप कर सकते हो कि आपको एज फिर से डब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं फिर से। भाई मैं तो बस यही इमेजिन कर रहा हूँ कि एज और सीएम पंक अगर एक दूसरे के सामने आएंगे तो भाई बाकी रेसलर का छुट्टी हो जाएगा। वैसे अगर ये दोनों अगर रिटर्न भी करेंगे तो मेरे ख्याल से अगले साल रिटर्न करने वाले, क्योंकि भाई इस साल बहुत बड़ा कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होने नहीं वाला। तो अभी मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले 2-3 मंथ अभी नॉर्मल स्टोरी लाइन ही चलाने वाली है। अभी जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे थे कि सर्वाइवल सीरीज जहां होने वाला वहीं होम टाउन एक्चुअली में सीएम पंक, मे भी आपको सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। वैसे इसका चांसेस करंट टाइम में थोड़ा सा कम तो है। वैसे कल या परसों मेरे चैनल के ऊपर फिर से क्यूएनए वीडियो देखने को मिलेगा, तो भाई सारे लोग क्यूएनए के अंदर सवाल पूछना मत भूलिएगा। शायद से कल शाम को मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाए या फिर परसों शाम को देखने को मिल जाए। साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं।